अपने सपनों को लक्ष्यों में बदलने के लिए उनके सपने बस सपने ही बने रहते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको उन्हें लक्ष्यों में बदलना होगा। उसके बाद वे फंतासियाँ नहीं रह जाते हैं बल्कि लक्ष्य बन जाते हैं जिन्हें आप अपने सामने सफलता के नक्शे की तरह रख सकते हैं। आपको अपने सपने में एक उद्देश्य, एक संकल्प भरना होगा कि उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आप वह सब करेंगे जो आप कर सकते हैं। एक महिला ने सपना देखा और उसे लक्ष्य में बदला। वे हैं कपड़ों की डिज़ाइनर रेचल रॉय। फैशन के प्रति रेचल का प्रेम बचपन में देखी फिल्मों से प्रेरित हुआ था। हीरोइंस पर्दे पर जो कपड़े पहनती थीं उनमें आत्मविश्वास और सफलता का आभा मंडल सा नजर आता था। रेचल ने सपना देखा कि वे भी अपने तथा दूसरी महिलाओं के लिए वैसा ही आभा मंडल निर्मित कर सकती हैं, एक शानदार हुलिया जिससे सकारात्मक आत्मसम्मान उत्पन्न हो। वे और उनका परिवार साल में एक बार खरीदारी करने जाता था। वे इस बात से विचलित थी कि स्थानीय स्टोर में ज़्यादा प्रकार के कपड़े नहीं मिलते थे। उन्हें विश्वास था कि अवसर मिलने पर वे बेहतर स्टाइल और डिज़ाइन वाली पोशाकें बना सकती हैं। माँ ने उन्हें बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में यह काम करने वाले को खरीदार कहते हैं। अब उन्हें अपने सपने को एक नाम मिल गया था, खरीदार। उन्होंने कहा कि उसी पल उनका सपना एक लक्ष्य में बदल गया, फैशन के क्षेत्र में खरीदार बनना। उन्होंने स्टॉक क्लर्क के पद पर नौकरी शुरू की। उसके बाद वे तेज़ी से असिस्टेंट मैनेजर, फिर व्यक्तिगत खरीदार, फिर विभिन्न स्टोर्स में स्टाइलिस्ट बनी। वे जल्द ही फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थीं और अपनी कंपनी के वरिष्ठ पद पर पहुंचने की राह पर चल रही थीं जब उनके पति डैमन जैसे एक स्वतंत्र प्रधान व्यवसाय शुरू करना चाहते थे तो रेचल को एक निर्णय लेना था। वे अपने खुद के सफल कैरियर को जारी रखें या उसे छोड़ कर डैमन के साथ नए सिरे से शुरुआत करें। रेचल ने दोबारा शुरुआत करने का निर्णय लिया। काम में खुद को झोंक दिया, हर पद का कार्य किया, अपने हर कार्य से योगदान दिया और व्यवसाय के अधिक आयामों से जुड़ी। वे चाहती थीं कि उनकी जगह कोई न भर सके। लगातार 6 साल बाद वे कंपनी की ओर से एक नए डिज़ाइन के कुछ परिधान पेश करना चाहती थीं, लेकिन उसी वक्त डायमंड ने कंपनी बेच दी। तब तक रेचल में यह आत्मविश्वास आ चुका था कि वे खुद कारोबार कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बना ली। उनके डिज़ाइंस को उद्योग में सराहना मिली और आज उन्हें फैशन उद्योग की अग्रणी डिज़ाइनर्स में से एक माना जाता है। इच्छा करने वालों और काम करने वालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रेचल रॉय स्वप्नदर्शी और इच्छुक ही नहीं थीं, वे इससे अधिक थीं। उन्होंने अपने सपने को लक्ष्य में बदल लिया और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। आपका गोपनीय हथियार है आपका अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन में अपेक्षा की आदत उत्पन्न करने की ज़बरदस्त शक्ति होती है। यह यकीन करने कि हम अपनी महत्वाकांक्षा हासिल कर लेंगे और हमारे सपने सच हो जाएंगे। यह अपेक्षा रखें कि भविष्य में आप पर अच्छी चीज़ों की बारिश होगी, कि आप दौलतमंद और सुखी बनेंगे, आपके पास एक अच्छा परिवार, सुंदर मकान, सफल कैरियर होगा, कि आप सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर खड़े होंगे। यह आदत वह सर्वश्रेष्ठ पूंजी है जिससे आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। आपको हमेशा आदर्श की अभिव्यक्ति का प्रयास करना चाहिए। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आप अपने जीवन में जिन चीज़ों के साकार होने की इच्छा रखते हैं वे साकार हो जाएंगी, फिर चाहे यह आदर्श स्वास्थ्य हो, उदात्त चरित्र हो या बेहतरीन कैरियर हो।
पूरी शक्ति से उन्हें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और उनके साकार होने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय उस स्थिति के जब आप अपनी ओर से कुछ ना करें तथा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। जब इच्छा संकल्प में रूपांतरित होती है तभी यह प्रभावी बनती है। इच्छा जब इसे हासिल करने के प्रबल संकल्प से जुड़ती है तभी सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। ललक, आकांक्षा और सम्मिलित प्रयास से ही परिणाम मिलते हैं। यदि आप किसी खास क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरी स्पष्टता व दृढ़ता से गुणवत्ता की कल्पना करें और अपनी महत्वाकांक्षा का श्रेष्ठ आदर्श रखें। इसे सतत रूप से अपने दिमाग में रखें जब तक कि आप अपने जीवन में इसका उत्थान और आभास न महसूस करने लगें। आप जीतने, विजय पाने और विजयी जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपने चुने हुए कार्य, लोगों के साथ संबंधों और जीवन के सभी अन्य पहलुओं में अद्भुत रूप से सफल होना चाहिए। अपने अवचेतन मन को आप जितने ज़्यादा स्पष्ट निर्देश देते हैं वह आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद कर सकता है। यह आंतरिक मन आपके आदेशों पर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जिस तरह किसी समुद्री जहाज़ के इंजन और नियंत्रण कक्ष के जहाजी डेक पर मौजूद अपने कप्तान के आदेशों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि शब्द सटीक और स्पष्ट हों तो जहाज को आदेश की दिशा में मोड़ना शुरू कर देते हैं या कई बात के अनुरूप इसकी गति बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि कप्तान के रूप में आपको स्वयं ही यह विश्वास न हो कि आप क्या चाहते हैं तो आपके अवचेतन मन को एक अस्पष्ट संदेश मिलेगा और आपका जहाज निरुद्देश्य भगवान भरोसे या गोलमोल ही घूमता रहेगा। आपको अपने अवचेतन मन को सटीकता से यह बताना होता है कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको इसे सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी सच्ची इच्छा दरअसल क्या है तो आपका अवचेतन मन आपको बिना किसी चूक के दूसरी ओर आगे ले जाएगा। लेकिन इसे यह जानने की ज़रूरत होती है कि आप वाकई जोश से और अटलता से उस लक्ष्य को चाहते हैं। इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि कहीं आप अपने दिमाग में घुमड़ने वाली विरोधाभासी इच्छाओं, धारणाओं और क्षणिक सनक की खातिर तो उस लक्ष्य को नहीं छोड़ देंगे। इस तरह आप सकारात्मक चिंतक बन जाते हैं और अपना लक्ष्य पूरा करने की कगार पर पहुंच जाते हैं।